हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल कूलिंग का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको लगभग 17 या 18 क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में हम आपको लगभग बताएंगे 40 क्वेश्चन। और आपको बता दें कि इस वीडियो में आपका इलेक्ट्रिकल कूलिंग जो चैप्टर है इसमें आपको सार्थक क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में करा देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा वो पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल कूलिंग जो चैप्टर है इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो जब तक कुछ लोग लाइव जुड़ते हैं कुछ बात बता देते हैं आपको, इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल कूलिंग, इसका थ्योरी जो है थोड़ा सा कठिन है तो समझना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, उसका हिंदी अगर हम मीनिंग करें तो प्रशीतक उसका हिंदी होगा, लेकिन हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में ही समझना मुश्किल है। इसके लिए हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको वन लाइनर नोट्स दे देंगे टेलीग्राम पर। आप उसको पढ़ के इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी वर्ड में हमने लिखे हैं, तो उसको आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल कूलिंग का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका पिछले वीडियो में 17 क्वेश्चन बता दिए थे, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए, हम जो क्वेश्चन बनाए हैं ऑब्जेक्टिव उसको पहले आप देख ले, उसके बाद लास्ट में जो आपके क्वेश्चन बैंक सार्थक क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए हैं, लास्ट में उन क्वेश्चन बैंक को भी आपको हम दिखा देंगे और उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। बाकी जो होगा हम PDF आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अच्छे प्रशीतक में गुण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण की तंत्र गुप्त उष्मा उत्पन्न होने चाहिए। दूसरा है प्रशीतक विषैला नहीं होना चाहिए। तीसरा है श्यानता कम होनी चाहिए और चौथा है इनमें से सभी। तो एक अच्छा रेफ्रिजरेंट जो होता है उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? उसके वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा उत्पन्न होनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है प्रशीतक विषैला नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है क्षमता कम होनी चाहिए और चौथा है इनमें से सभी। तो आपको बता दें, जो एक अच्छा अच्छा प्रशीतक होता है उसमें उपरोक्त तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 मतलब क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसका प्रयोग कूलिंग वाटर को ऑटोमेटिकली पहले से निर्धारित वैल्यू पर रखने के लिए किया जाता है? देखिए, इसका हिंदी थोड़ा अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश समझिए आप। इज यूज टू कीप द कूलिंग वाटर ऑटोमेटिकली टू अ प्री डिटरमाइंड वैल्यू। मतलब कि इनमें से कौन सा जो टर्म्स दिया है इसमें ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग हम कूलिंग वाटर को ऑटोमेटिकली पहले से निर्धारित वैल्यू पर रखने के लिए करते हैं? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका मोटर, और दूसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ पे ओवरहेड वाल्व, और तीसरा ऑप्शन है ओवरफ्लो पाइप, चौथा ऑप्शन है थर्मोस्टेट। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि थर्मोस्टेट जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जैसे कि इसको हम जिस ताप पर सेट कर देते हैं वह उस ताप पर क्या होता है, यह ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और फिर जिस ताप पर स्टॉप हो जाता है उसके बाद अगर हम सेट करे रहेंगे कि इतने ताप पर स्टॉप हो जाना चाहिए तो यह स्टॉप हो जाता है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, थर्मोस्टेट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कूलिंग सिस्टम में फैंस के मतलब फैंस जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा है ब्रास, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है ब्रॉन्ज। तो अब बताइए, कूलिंग सिस्टम में फैंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग होता है? देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। कूलिंग सिस्टम में फैंस फैंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका वेट जो होता है बहुत लाइट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का हिमांक है। पहला ऑप्शन है -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा ऑप्शन है -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और तीसरा ऑप्शन है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा है -135.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका हिमांक कितना है?
तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो हिमांक होता है वो -75.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस के बीच जुड़ा होता है। इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द, पहला ऑप्शन है कंप्रेसर एंड कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर एंड रिसीवर, तीसरा ऑप्शन है रिसीवर एंड इवेपोरेटर, और चौथा ऑप्शन है इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर। तो बताइए कि एक रेफ्रिजरेशन में एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है किसके बीच जुड़ा होता है, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, कंडेंसर और रिसीवर के बीच में, या फिर रिसीवर और इवेपोरेटर के बीच में, या फिर इवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच में। तो बिना थ्योरी के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस जो होता है आपका वो रिसीवर और इवेपोरेटर के बीच में जुड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि कह रहा है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर की रेटिंग क्रम की है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 0.1 टन, दूसरा है 5 टन, तीसरा है 10 टन और चौथा है 40 टन। तो बताना क्या है आपको कि घरेलू रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका रेटिंग क्या होता है, 0.1 टन, 5 टन या फिर 10 टन और 40 टन। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर का जो रेटिंग होता है 0.1 टन होता है। पहला ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट है, मतलब कि जो घरों में जो फ्रिज उपयोग होता है रेफ्रिजरेटर, उसको फ्रिज भी बोलते हैं, उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है R12। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि घरों में जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो है किस रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है, R12 इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है। इसका फुल फॉर्म आगे आपको बताते हैं क्या होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि रेफ्रिजरेंट में निम्न नमी किसके द्वारा हटाई जाती है। द मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड बाई, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है इवेपोरेटर के द्वारा रेफ्रिजरेंट में नमी हटाई जाती है, या फिर सेफ्टी रिलीफ वाल्व के द्वारा, और अगला जो दो ऑप्शन है आपका वो है डीहम्डिफायर के द्वारा या फिर ड्रायर के द्वारा। तो आप लोग बताइए कि रेफ्रिजरेटर में जो मॉइस्चर होता है उसको किसके द्वारा हटाया जाता है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, ड्रायर के द्वारा रेफ्रिजरेटर में जो होता है मॉइस्चर को हटाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कराए कि रेफ्रिजरेंट का वाष्प दाब होना चाहिए, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जो वायुमंडलीय दाब है उससे कम होना चाहिए, उसकी अपेक्षा कम होना चाहिए, या फिर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होना चाहिए, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए, या फिर कुड बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो वेपर प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का वो कितना होना चाहिए। तो जो रेफ्रिजरेंट है उसका वेपर प्रेशर जो होना चाहिए आपका उसको वायुमंडलीय दाब से हायर होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा। तो ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि घरेलू रेफ्रिजरेटर पर कार्य करता है, कहने का मतलब जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वह किस साइकिल पर कार्य करता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपको वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र,
दूसरा है वाष्प अवशोषण प्रशीतन चक्र, तीसरा है वायु प्रशीतन चक्र, और चौथा है NOT मतलब कि नॉट। तो जल्दी से बताइए, नॉट मतलब नानाबदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वो आपका वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र पर कार्य करता है। देखिए इसमें हिंदी हिंदी लिखे हैं, कितना कठिन लग रहा है। वाष्प संपीडन प्रशीतन चक्र, वाष्प अवशोषण प्रशीतन चक्र। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नोजल का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है वायु संपीडन वाष्प संपीडन प्रशीतन प्रणाली, वेपर का टरबाइन, तीसरा रॉकेट, चौथा जेट इंजन। तो बताइए नोजल का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। नोजल का उपयोग जो होता है वाष्प संपीडन प्रशीतन प्रणाली में नहीं किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 1 टन प्रशीतन बराबर है। पहला ऑप्शन है 620 किलो जूल पर मिनट, 420 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। तो आप लोग बताइए 1 टन प्रशीतन किसके बराबर है। तो जो 1 टन प्रशीतन होता है वो 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है किस पर वर्क करता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है ऊष्मागतिकी के किस नियम पर वर्क करता है। इसमें देखिए सही ऑप्शन जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म बताइए आप R22 प्रशीतक का। R22 जो प्रशीतक है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब कि रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, दूसरा है ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन, और तीसरा ऑप्शन है डाईक्लोरोमोनोफ्लोरोमेथेन, और चौथा है नन। देखिए जो आप अगर R22 का प्रशीतक जो है इसका इंटरनेट पर अगर रासायनिक सूत्र देखेंगे तो कई नाम दिए गए हैं। तो उनमें से एक नाम आपको बताना है कौन सा है R22 प्रशीतक का। तो जो इसका सही ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, मोनोक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है गलत कथन को चुने। स्टेटमेंट दिया गया है एक रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है द्रव की दो विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है हाई बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और चौथा है हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है आपको बताना है। तो रेफ्रिजरेंट के लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रेफ्रिजरेंट में नमी की उपस्थिति किसके कार्य को प्रभावित करता है। जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट दो प्रकार का होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो उनमें नमी की उपस्थिति जो होती है किसके कार्य को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है कंप्रेसर, दूसरा है कंडेंसर, तीसरा इवेपोरेटर, और चौथा है एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें वो है चौथा ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेंशन वाल्व के कार्य को प्रभावित करती है अगर रेफ्रिजरेंट में मतलब प्रशीतक में नमी उपस्थिति होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका हाई सेंसिबल हीट, दूसरा है हाई टोटल हीट, तीसरा है हाई लेटेंट हीट, और चौथा है लो हीट लेटेंट हीट। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। एक रेफ्रिजरेटर के लिए, एक मतलब फ्रिज के लिए रेफ्रिजरेंट होना चाहिए
हाई सेंसिबल हीट का, हाई टोटल हीट, हाई लेटेंट हीट या लो लेटेंट हीट। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, एक रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेंट जो होना चाहिए वो आपका हाई लेटेंट हीट का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट एम्प्लॉयज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका CO2, दूसरा है फ्रियान 11, तीसरा है फ्रियान 22, चौथा है एयर। तो हवाई जहाज में रेफ्रिजरेशन के लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट एम्प्लॉय किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, एयर का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रेफ्रिजरेंट का डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। पहला ऑप्शन है लो बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तीसरा है लार्ज लेटेंट हीट, चौथा है नॉन इन्फ्लेमेबल। द रेफ्रिजरेंट का जो है डिजायरेबल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसका डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं है रेफ्रिजरेंट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि निम्न में से किस रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। पहला ऑप्शन है आपका फ्रियान 12, NH3, CO2, फ्रियान 22, SO2। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि रेफ्रिजरेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है किसका सबसे कम होता है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर करिए। अब हम आपको सार्थक क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो ये आपके सामने सार्थक क्वेश्चन बैंक है, इसका इमेज है। तो जो ये सार्थक क्वेश्चन बैंक है इसमें जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में दिए गए, हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं है। और चैप्टर 4 में क्वेश्चन की संख्या जो है शायद 15 या 18 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और साथ में इसके आंसर भी दिए गए हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें से जो क्वेश्चन है लगभग कुछ क्वेश्चन जो है लगभग 15 क्वेश्चन में से 8 या 10 क्वेश्चन तो हमने मतलब कि आपको जो बताया अभी पिछले वीडियो में या इस वीडियो में उनसे ले लिए हैं इसमें से क्वेश्चन। और बाकी के जो क्वेश्चन है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे बताएं वीडियो में इसका, या फिर इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। जो 15 क्वेश्चन दिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, 11, 12, 13 और ये, हाँ 15 क्वेश्चन दिए, 15 क्वेश्चन टोटल दिए हैं और इसके आंसर भी दिए हैं। और सारे क्वेश्चन मैं अपने PDF में डाल रखा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब ये वीडियो आएगा कल, इसमें हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बाकी के दो जो चैप्टर हैं वही इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव और एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। बिना इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़े आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है लगभग। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।